हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कोरियन ड्रामा द रेड स्लीव्स। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात से, जहां दो लड़कियां रूह बनकर एक दरवाजा खटखटाती हैं। तभी ओल्ड मैन आदमी डरते सहमते बाहर निकलता है और देखता है वहाँ कोई नहीं है। तभी उसे कोई आवाज़ आती है कि उसे कोई बुला रहा है। वो उस आवाज़ के पीछे नदी तक जाता है। उस नदी में उसे दो लड़कियों की परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। दरअसल ये कहानी है जो ड्रामे की यंग फीमेल लीड सॉन्ग देओक सब बच्चों को सुना रही होती है। स्टोरी सुनाने के बदले सब उसे पैसे देते हैं। एक लड़की आती है और उससे कहती है मुझे पूरी कहानी सुनाओ, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे ऑफर करती है। पर वो उससे कहती है कि मैं कल सुनाऊंगी। वो गुस्से में आकर पैसे उसके मुंह पर मारती है, जिससे सब उस पर गुस्सा होते हैं। जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है और पैसे उठाने ही वाली होती है कि सॉन्ग देओक वो पैसे उठाकर अपने पास रख देती है और कहती है कि ये एडवांस है। उसके बाद कुछ लड़कियां उससे जल रही होती हैं और कहती हैं कि तुम स्टोरी सुनाने के बदले पैसे भी ले लेती हो और एडवांस भी ले लेती हो। तभी वहाँ लेडी जो आती है और ये सब लेडी जो से बचने के लिए छुप जाती हैं। तभी लेडी जो उनको ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो सॉन्ग देओक की बुक पढ़ लेती है और कहती है कि तुम में से झूठी कौन है, लेकिन कोई भी इल्जाम अपने सर नहीं लेता। तभी लेडी जो एक बॉक्स उन लड़कियों के सामने रखती है और कहती है कि तुम सब एक एक करके अपना हाथ इस बॉक्स के अंदर डालो। जो सच्ची होगी उसका हाथ सही सलामत बाहर आएगा, जो झूठी होगी जो भी इस बॉक्स के अंदर है वो उसे काट लेगा। तीनों लड़कियां डर डर के उसके अंदर अपना हाथ डाल लेती हैं, लेकिन सॉन्ग देओक बिना डरे अपना हाथ उसके अंदर डाल लेती है। लेडी जो सब लड़कियों को हाथ खोलने का कहती है। तीनों लड़कियों के हाथ साफ होते हैं, पर सॉन्ग देओक के हाथ में ब्लैक इंक लग जाता है। ये देखकर लेडी जो सॉन्ग देओक से कहती है कि तुम सच्ची हो, लेकिन सॉन्ग देओक लेडी जो को सच बता देती है कि मैं सबको स्टोरी सुनाती हूँ, जिसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं और मुझे पता था कि ये सब एक चाल है। ये सुनकर लेडी जो खुश हो जाती हैं कि उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। लेडी जो उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ ड्रामे का मेल लीड किंग जोंग को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस है। वो सब लोग उसका आंसर पेपर चेक कर रहे होते हैं। ज़्यादातर उसके आंसर सही होते हैं, जिससे सब उससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो एक क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, जिसमें वो फेल हो जाता है। वो अपना आंसर पेपर चेक करता है और कहता है कि मेरी गलती है, मैं पूरी रात बैठकर पढ़ूंगा और सही जवाब देकर पास हो जाऊंगा। उसके बाद वो कमरे में जाकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है। ये सुनकर किंग जोंग रोने लगता है। दूसरी तरफ सॉन्ग देओक को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। लेडी जो ने सॉन्ग देओक से कहा होता है कि जो प्रिंसेस मर गई हैं उन्हें रिस्पेक्ट देकर आओ। सॉन्ग देओक की दोस्तें उसके लिए परेशान होती हैं और कहती हैं कि तुम अकेली कैसे जाओगी, लेकिन सॉन्ग देओक कहती है कि मैं बहादुर हूँ, कर लूँगी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन वो रास्ता भूल जाती है। वो डर रही होती है और कहती है यहाँ कोई है, फिर अपने दोस्तों का नाम पुकारती है। तभी उसका लैंटर्न पानी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। वहीं पर किंग जॉन भी आ जाता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर जो कि मर चुकी हैं उनको देखने जा रहा होता है। तभी वो वहाँ कुछ आवाज़ सुनता है और डर के कहता है कौन है यहाँ, मैं नहीं डरता भूतों से। तभी वो सॉन्ग देओक से मिलता है। सॉन्ग देओक उससे कहती है क्या तुम हमारे प्रिंसेस के घर का रास्ता जानते हो? किंग जोंग कहता है हाँ, जिसके बाद दोनों साथ जाते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि क्या होगा, पर वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दरवाजा नजर आता है जहाँ प्रिंसेस को रखा गया है। दोनों अंदर जाते हैं। तभी किंग जोंग अपने ग्रैंडमदर के साथ गुजारे लम्हों को याद कर रहा होता है कि उसने अपने फादर के मौत का कसूर उनको दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका ख्याल रखा। वो खुद को इल्जाम दे रहा होता है। फिर सॉन्ग देओक उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी ग्रैंडमदर तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुम खुद पर इल्जाम मत दो। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें देख रही हैं। किंग जोंग कहता है वाकई? सॉन्ग देओक कहती है हाँ वाकई। तुम खुद याद करो वो लाइट कैसे अचानक खुली? तुम्हारी ग्रैंडमदर को पता था कि तुम आ रहे हो,
वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी दोनों को पता चलता है कि कोई आ रहा है। दोनों छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। तभी सॉन्ग ड्यूक को एक विंडो नजर आता है जिससे किंग जॉन तो बाहर निकल जाता है। सॉन्ग ड्यूक भी निकलने ही वाली होती है। तभी ग्रैंडफादर अंदर आ जाते हैं। सॉन्ग ड्यूक दरवाजे के सामने सर झुकाकर बैठ जाती है। ग्रैंडफादर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। सॉन्ग ड्यूक कहती है मुझे यहाँ प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देने के लिए भेजा गया है। ग्रैंडफादर उसे चेहरा दिखाने को कहते हैं जिसे देखने के बाद वो हंसते हैं और कहते हैं तुम प्रिंसेस की तरह लग रही हो। उसने भी ऐसा ही किया था जब वो छोटी थी। वो सॉन्ग ड्यूक को अपने पास बुलाता है और अपने सामने बैठने को कहता है। वो उसे प्रिंसेस की बातें बताता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम बड़ी होके क्या बनोगी। सॉन्ग ड्यूक कहती है राइटर। तभी वो उसे बुक देता है जो प्रिंसेस ने खुद लिखा था। बुक देकर सॉन्ग ड्यूक बहुत खुश हो जाती है और वो बुक लेकर लेडी जो के पास जाती है। लेडी जो आकर उससे क्या कहेगी ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आप इस ड्रामे का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।